Hello students, welcome to Core Academy. Today we are going to start new chapter which is coordinate geometry, which is your third chapter. और ये तो आपको पता ही है कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको साइंस तो पढ़ाने आया नहीं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड चैप्टर है। I always used to say that first we need to get the meaning of the title of the chapter or the name of the chapter. So here the name is कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ऐसा इस चैप्टर में क्या है कि हमें पढ़ने में मन भी लगेगा। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू डिस्कस द टेस्ट रिजल्ट्स, जो कि अभी पॉलिनोमियल का टेस्ट हुआ था। उस रिजल्ट को मैं डिस्कस करने का मतलब ये कि अभी मैं कुछ बच्चों के नाम यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा और उन लोगों की फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आई है, तो कांग्रेचुलेशंस। और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो वो कोशिश करें कि अच्छे मार्क्स आए। मार्क्स डू नॉट मैटर, द थिंग विच मैटर्स इज दैट इफ यू आर गेटिंग 50% marks in test 1, then you must work the direction in which you can increase your marks to 55%, then 60%, then 65%। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी हम खुद से इंप्रूव कर रहे हैं। और वो कैसे होता है? पढ़ने का तरीका है कि जब आप वीडियो देखो तो इसको मूवी की तरह नहीं देखना है। यूजुअली मैक्सिमम बच्चे ऐसा कर रहे हैं। आपको वीडियो देखते हुए नोट्स राइटिंग करनी है और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको बराबर करना है। जो नहीं बने उसको पूछना है। कई बच्चे फोन करके भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछ सकते हैं। सो इफ यू वांट टू स्टडी देन यू कैन, इफ यू डोंट वांट तो भगवान भी अगर ऊपर से उतर करके नीचे आ जाए, आई डू नॉट नो वेयर गॉड लिव्स, बट द थिंग इज कि भगवान भी अगर आपको पढ़ा दे बच्चों तब भी फायदा नहीं होगा। कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ो, द थिंग विच मैटर्स इज कि आपको जो पढ़ाने वाले हैं अगर उनकी बात आपको समझ में आ रही है तो इसका मतलब आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। फिर उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप कहीं लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं, इट मैटर्स। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है और ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री का मतलब होता है जियो मतलब अर्थ, और मैट्री मतलब होता है मेजरमेंट। अब आप आइडिया लगाना स्टार्ट कर दो। अर्थ का मेजरमेंट कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। अभी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का मदद करते हुए काम करना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो पर्सन कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, तो मतलब एक साथ, हमें जहां पर भी एक साथ वाली चीज आती है तो कोऑर्डिनेट का सेंस वहां पर आया। मैं रिलेट करता हूं वर्ड्स को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब हो गया अर्थ का मेजरमेंट यूजिंग सम कोऑर्डिनेट्स, मतलब कुछ 2 नंबर्स या 3 नंबर साथ में चलेंगे और वो आपको ज्योमेट्री में मदद करेंगे। ज्योमेट्री मतलब जियो के मेजरमेंट में, अर्थ के मेजरमेंट में आपको सपोर्ट करेंगे। अब इसके फेवर में मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जब क्या हुआ बच्चों कि हम लोग धीरे धीरे, जब यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 ईयर्स एगो या उसके भी पहले की अगर बात करें, जब से भी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो लोगों को जरूरत महसूस हुई कि चीजों की एग्जैक्ट पोजीशन कैसे बताई जाए। जैसे सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर। अब ये प्लान, ये जो आइडिया है ना ऐसे 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने का, ये भी लोगों ने टाइम के साथ में इवॉल्व किया और समझा कि किस तरीके से हम, तो क्वेश्चन क्या डिस्कस किया जा रहा है? हाउ टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे लोकेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं ये बोलूं कि मैं यहां खड़ा हूं, अब यहां से कोई दूसरा बंदा यहां खड़ा है, मुझे इसकी पोजीशन बतानी है। या सोचो कि एक टावर यहां पर है, ये टावर है और ये यहां पर मैन है, मींस आई और यू। तो यहां से मुझे इस टावर की पोजीशन बतानी है, तो मैं क्या बोलूंगा? मान लीजिए इधर डायरेक्शन है ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और साउथ। तो मैं क्या बोलूंगा कि ईस्ट से इतने डिग्री एंगल पर और इतने डिस्टेंस पर। एक तरीका तो क्या हो गया कि साउथ से इतने डिग्री एंगल पर और 10 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि आप जहां खड़े हो, सॉरी ईस्ट, आप जहां खड़े हो उससे ईस्ट से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए और 10 मीटर की डिस्टेंस पर वो टावर है। एक तो ये तरीका हो गया। तो इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन शब्दों को अगर आप याद ना कर पाए तो चलेगा। इसमें क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट्स में एंगल लगता है और डिस्टेंस लगती है। अब मान लीजिए टावर यहां होता तो हम लोग क्या बोल देते?
कि नॉर्थ से, अच्छा एंगल जो आप लोगे, एंगल आपको ऐसे लेना है, क्लॉक कैसे चलती है ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल पर 50 मीटर की डिस्टेंस पर टावर है। तो ऐसे कहीं भी हो, यूनिकली वी कैन लोकेट द ऑब्जेक्ट्स, तो इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स, यहां पर कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक तो हो गए डिस्टेंस और एक हो गया एंगल। लेकिन कभी तो एंगल आप नॉर्थ से ले रहे हो, कभी ईस्ट से ले रहे हो, कभी वेस्ट से ले रहे हो, तो आप ना एंगल को स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हो। कैसे कि हम हमेशा ईस्ट से ही लें, तो ईस्ट से कितना एंगल हो गया 120 डिग्री, 90 प्लस 30। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एक टावर की पोजीशन में कैसे डिफाइन करूंगा, टावर जो है वो 120 डिग्री और उसकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को पहले लिखेंगे कि 50 मीटर और 120 डिग्री। तो ये क्या हो गए पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम लोग एंगल्स और ट्रिगोनोमेट्री ये हम लोग नहीं पढ़े हैं। फिर दूसरा तरीका निकाला गया, अब आप समझ रहे हो ना ये चीजों को लोकेट करने, तो दूसरा तरीका कैसे निकाला गया, ये निकाला गया कि आपको पहले एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट मतलब सपोज ये ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट हो गया, अब टावर यहां पर है। फिर कहा गया कि भाई इसको ना एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन कहा गया। अब ये कार्टेशियन यानी कि डिकार्टिस नाम के मैथमेटिशियन ने सजेस्ट किया, उसको जो भी नॉलेज थी उसको उसने सिस्टमेटिक किया और फिर उसने ज्ञान दिया कि भाई इस तरीके से भी चीजों को लोकेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे इस टावर को लोकेट करना है तो मुझे ये दोनों लाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब इस टावर की पोजीशन के लिए ये फिक्स किया गया कि भाई इस टावर से परपेंडिकुलर डालो इस एक्सिस पर और इस पर भी परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। अब इधर में अगर आया 4.2 ये वाली डिस्टेंस और ये है 6.7, तो इस टावर की कोऑर्डिनेट्स तो डिकार्टिस ने कहा कि सबसे पहले ये लिखना चाहिए, उसने फिक्स कर दिया कि हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस पर जो मूवमेंट है उस टावर तक पहुंचने के लिए, तो उसने ये हाइपोथेटिकली या ऐसा बोल लो कि उसने अपनी थ्योरी में ये कहा कि जब आप चीजों को लोकेट करो रेफरेंस प्लेन पर, ये क्या है एक प्लेन और इसमें ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो जब आप रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दो तो पहले आपको ये मेंशन करना है। तो ये क्या हो गया 4.2 और ये क्या हो गया 6.7। तो इसको क्या कहते हैं, डिकार्टिस का प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि डिकार्टिस ने दिया तो उसने क्या दे दिया, इसको बोल दिया कार्टेशियन प्लेन। ये सब इंट्रोडक्शन चल रहा है बच्चों, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसने क्या कहा, इनको कोऑर्डिनेट्स कहा, यानी वो दो चीजें जो साथ में किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती है। ये कोऑर्डिनेट्स तीन भी हो जाते हैं, यानी कि इन दो नंबर्स के थ्रू, तो कोऑर्डिनेट्स मतलब कोई दो नंबर ऐसे हैं जो कि चीजों को लोकेट करने में मदद करेंगे। अब कितना आसान हो गया, अब यानी ये नहीं बोलना पड़ेगा कि इतना चलो, अब यानी कि ये नहीं बोलना पड़ेगा इस टावर के लिए कि यहां से 4.2 किलोमीटर ऐसे चलो फिर 6.7 किलोमीटर ऐसे चलो, सीधा बोल दो 4.2, 6.7। ये मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है, ऐसे कई सारी यूनिट्स में हो सकता है। तो जब सिस्टमेटिक हो गया तो ये था कोऑर्डिनेट्स का मतलब, समझे, वो दो नंबर जो कि किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं, किसमें, रेफरेंस प्लेन में, ठीक है। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अब यानी कि हमें ये समझ में आने लगा कि किसी चीज की लोकेशन अगर हमें बतानी है तो किस तरीके से हम उस लोकेशन को अच्छे से बता सकते हैं। तो अब यहां पर हम बेसिक्स की बात करते हैं, यानी बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स। तो फर्स्ट बेसिक थिंग है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन ये क्या होता है, कार्टेशियन में ये तो आपको समझ में आ गया कि डिकार्टिस का नाम कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो उसने एक प्लेन कहा कि जब भी आप किसी चीज को लोकेट करो तो आप जिस प्लेन पर खड़े हो, ध्यान से सुनना, वहां पर आप दो लाइंस ड्रॉ कर दो। एक तो इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, इसको वाई एक्सिस कहेंगे। क्या सिखा रहा है वो, उसने कहा कि भाई अगर चीजों को लोकेट करना है सिस्टमैटिकली और एकदम कन्वीनियंट वे में, इफ यू वांट टू लोकेट द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ सर्टेन प्लेन with respect to the reference point origin, then you need to draw two lines which are perpendicular to each other. One line is known as x axis and one line is known as y axis, ठीक है। तो अब ये कहा गया
कि दिस इज नंबर लाइन, तो ये 0 माना गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर ये इसको 0 को यहां लिख देता हूं छोटा, ये -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 और ऐसे इधर -1 -2 -3 -4। ये भी फिक्स किया गया कि इसके ऊपर पॉजिटिव लिया जाएगा। अब यही आपको फॉलो करना है। अब ये स्टैंडर्ड हो गया। अब कहा जाए कि मुझे इस वाली चीज को लोकेट करना है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी वो 2 नंबर बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब वो 2 या 3 या 4 नंबर, जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या था, डिस्टेंस और एंगल चलता था। फिर कार्टेशियन में क्या आया, कार्टेशियन सिस्टम में यानी डिकार्टेस ने कहा कि इस सिस्टम में आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लेन पर है, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे ये जो पॉइंट इसकी, तो यहां से क्या करेंगे, मुझे इसको क्या करना है, लोकेट करना है, इसको कोऑर्डिनेट्स देना है। तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप किया और इस पर ड्रॉप किया, ठीक है। तो देखो अब ये फिक्स किया गया कि पहले हमें इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले इधर चलना है, एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर वाई एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के पैरेलल। तो पहले इधर कितना चला, सपोज ये मेरे पास एक्चुअल ग्राफ नहीं है, तो आप मान लो कि 2.4 है। सर क्यों मान ले, आपके मन का राज है क्या? अब बच्चों में यहाँ कैसे मेजर करने बैठूं, तो आप इतना समझ लो ना कि मेजर करने के बाद में जो भी ये आएगा वो ये हो गया 2.4, और इधर 2.4 चलना पड़ा और इधर कितना चलना पड़ा 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2.4, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है। अब इसको लोकेट करना है, तो कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, वाई एक्सिस पर डाला। अब आपको ये सिखाया जा रहा है, देखो मैंने थोड़ी चालाकी कर दी ताकि 3 पर आए। अब आपको ये सिखाया गया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए मूवमेंट फर्स्ट एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, देन वाई एक्सिस पर होना चाहिए। तो ये क्या है, यानी कि सर दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो यानी क्या -4 बोलने से पता लग गया कि बंदा जो यहां खड़ा है वो इधर की तरफ 4 यूनिट्स मूव करेगा, फिर ऊपर की तरफ। तो अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 4,3, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो लोकेट करना सीख गए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां है, अब आप समझ गए। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे जब हमने किया तो ये जो भी आया ये पहले एक्स एक्सिस से देखेंगे, तो ये मान लीजिए -2.5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा ये ब्रैकेट में भी लिखना है ना, -2.5 इधर क्या है, इधर मान लीजिए 3 है, तो ये कितना -3, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को लोकेट कर सकते हैं। अब आप ये देखो कि ये जो पॉइंट है ना, ये यूनिक एड्रेस रखेगा। ये एड्रेस सिर्फ इसी पॉइंट का होगा, किसी दूसरे पॉइंट का नहीं होगा। अगर जरा सा भी इधर उधर हुए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। तो ये कार्टेशियन प्लेन था। अब उसके बाद में अगला टॉपिक है हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं कि जो भी मैंने लिखा ये आपको इमेजिन करना है। हाउ टू प्लॉट मतलब बनाना या दिखाना या कहां पर है वो ये चीज बताना। हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। सो यू नो अबाउट कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन। एक पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो बच्चों पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड by its coordinates. A point is represented by its coordinates on Cartesian plane. जब भी कार्टेशियन प्लेन पर, और कार्टेशियन प्लेन हम हर बार अलग अलग सोच सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जिस कार्टेशियन प्लेन की बात हम कर रहे हैं उसका ओरिजिन कहां पर है, एक्स एक्सिस कहां है और वाई एक्सिस है। जो भी मैं बोल रहा हूं उसको फील करते हुए चलना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आपको ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एड्रेस ऑफ द पॉइंट, एड्रेस ऑफ द पॉइंट, जो कि कैसे दिया जाता है, ब्रैकेट x, y ऐसे दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से नोट्स ये बने दैट अ पॉइंट कैपिटल P इज रिप्रेजेंटेड by x, y on Cartesian plane। और ऐसा बोल दो
कि पी एक्स कोमा वाई, इसका मतलब पॉइंट का नाम है पी और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई। तो ये तो है नेम ऑफ द पॉइंट, नेम ऑफ द पॉइंट, ठीक है। ऐसे कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो अब बच्चों ये x जो होता है ये क्या होता है, इमेजिन करो चीज यहां रखी है, आपने रेफरेंस प्लेन बनाया, तो x तो क्या ये वाला, y क्या ये वाला। अब मान लीजिए ऐसे कार्टेशियन प्लेन है और ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो x ये वाला, y ये वाला। अब हम क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। अब पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप क्लास 8th में भी पढ़े हैं, आप इसको ध्यान से समझना, फिर मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको दूंगा। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब जब जब भी कोई कार्टेशियन प्लेन बोले मतलब एक्स वाई प्लेन। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको दे देता हूं यहां पर, -1, 2, 2, -3, 0, 4, 7, 0, -3, 0, -1, -1, -6, 4, ये 6 पॉइंट हो गए, नहीं ज्यादा हो गए, 4, 5, 6, 7 पॉइंट। अब इनको हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे, तो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन जो आप बनाओगे, क्योंकि इन पॉइंट्स को हमें दिखाना है कार्टेशियन प्लेन में, तो हम लोग ये सीख रहे हैं बेसिकली। अगर मान लो इसके बाद में पहले सीख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि एक्चुअल में हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट्स अलॉट कर सकते हैं एक्चुअल वर्ल्ड में, या अर्थ पर अगर हम एक्चुअली खड़े हैं तो हम जहां खड़े हैं उसके रेस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं, ये चीज भी हम लोग सीखेंगे। देखो बच्चों, आपने अगर कोई मूवीज देखी हो तो मूवीज में ये होता है ना कि प्लेन जो है उड़ता रहता है और फिर जहां पर कंट्रोल सेंटर होता है वहां से कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, 30 डिग्री ईस्ट, 30.9 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री ईस्ट। तो ये सब क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यानी एक्चुअल इनका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन भी है, सबसे ज्यादा नेविगेशन में इनका एप्लीकेशन है, यानी कि एविएशन में। एविएशन मतलब उड़ान, उड़ान मतलब जहां पर फ्लाइट्स वगैरह उड़ती है तो कोऑर्डिनेट्स बहुत काम आते हैं, तो उनको एविएशन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब इसको तो आपको जानना नहीं है, लेकिन अगर आपको सीखना है एविएशन कोऑर्डिनेट्स तो गूगल आप कर सकते हो, बट आप अभी पहले ये सीख लो। तो हम क्या करेंगे, पहले सीखते हैं कि पॉइंट्स को कैसे, यानी कार्टेशियन प्लेन पहले होना चाहिए। अभी क्वेश्चन क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो ये हो गया, स्केल से हम लोग ये वाली एक्स एक्सिस सीधी ड्रॉ कर सकते हैं, ओरिजिन को ओ बोल सकते हैं। ये जो हमारा है एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल होना चाहिए एग्जैक्ट। लेकिन जब आप रफली प्लॉट करो तो चलेगा, आप स्केल से अंदाजे से 90 डिग्री बना लो, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट अच्छा वाला रेफरेंस प्लेन बनाना है एकदम एग्जैक्ट, तो दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस। उसके बाद में स्केल से यहां पर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, क्योंकि इक्वल होना चाहिए, जितना गैप 1 में है तो ये नहीं कि 2 थोड़ा दूर हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3, -4, -5, ये बच्चों मैं अंदाजे से बना रहा हूं, आप भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट प्लेन बनाना है तो आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा। -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, -1, -2, -3, -4, -5, ये वाला पॉइंट, ये -6, ये -7 और ये -8। ठीक है, अब कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है, -1, 2। बच्चों प्लॉट करने से पहले आप इमेजिन करो, आंखें बंद करो और कार्टेशियन प्लेन को देखो, दिख रहा है। अब आप ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो फिर आप मत देखना बच्चे वीडियो। अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो मेरी एक ही बात आपको माननी है, मैं होमवर्क के लिए भी दादागिरी नहीं करता हूं। एक बात मानिए कि जो भी पढ़ो उसको इमेजिन करते हुए पढ़ो। तो अगर आप ओरिजिन पर खड़े हो
तो आप ओरिजिन पे खड़े होकर के इमेजिन करो कि -1,2 दिख रहा है आपको, मेरी आंखें बंद है लेकिन मैं इस तरीके से इमेजिन कर रहा हूं। -1,2 मतलब -1 पर पहुंच जाओ, फिर 2 2 बोला तो ऊपर, -2 बोला तो नीचे, +1 बोला तो लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, नंबर लाइन की राइट साइड, और माइनस बोला तो लेफ्ट साइड। हम इस ऐसे देख रहे हैं क्योंकि जब आप इमेजिन करोगे तो रेफरेंस प्लेन को इस तरीके से इमेजिन करना। तो -1 फिर -2, तो इसको इंस्ट्रक्ट मिला कि भाई तू -1, 2 पर जाकर के खड़ा हो जा, या मैं यहां इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, यहां पर आपका मैं टीचर हूं, बहुत सारे बच्चे आप इधर उधर खड़े हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, मैंने इसको इंस्ट्रक्ट किया कि भाई तू -1, 2 पर जाकर के खड़ा हो जा, तो क्या करेगा, पहले -1 पर आएगा, फिर टिक टिक 1 टिक टिक 2, ये हो गया आपका -1, 2। तो देखो -1, फिर दूसरे बंदे को कहा कि भाई तू 2, -3 पर जाकर के खड़ा हो जा, तो वो यहां आएगा, फिर 1 2 फील करना, 2, -3 2, -3, तो 2 फिर नीचे जाना है, नीचे का इंस्ट्रक्शन मिला उसको, तो ये हो गया 2, -3, फिर 0, 4, किसी को कहा कि 0, 4 पे जाकर के खड़े हो जाओ, तो 0 कहां है, 0 यहां है, फिर 0 यानी कि x के अलोंग जो आपको मूव होने का आदेश मिला, ऑर्डर मिला, वो ये है कि x पर मूव ही नहीं करना है, बिकॉज 0, तो यानी यहीं खड़ा होना है, फिर 4 1 2 3 4, सो दिस पॉइंट इज 0, 4, फिर 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 7, 0 यानी कि y एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट ही नहीं करनी है, तो ये 7, 0 हो गया, सो दिस पॉइंट इज 7, 0 -3 इंस्ट्रक्शन मिलते हैं -3 पर चला गया, -3, 0 यानी यहां होगा -3, 0 -1 ये हो गया -1, -1, फिर -6, 4 -6, 4 यानी ऊपर, तो 1 2 ऐसे दिखता रहेगा, आपने ग्राफ पेपर देखा हो तो बहुत बारीक बारीक लाइंस होती है और कन्वीनियंटली हम लोग आराम से पहुंच सकते हैं, तो -6, 4 यानी यहां पर 4 वाली लाइन ये आएगी, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट ग्राफ पेपर नहीं है, तो ये क्या हो गया -6, 4 आया समझ में प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट। अब अगर आपको प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट समझ में आया तो मैं आपसे अभी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट बिफोर दैट हमें, ये तो प्लॉटिंग होगी, बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर के लिए, अब हम लोगों को जानना है क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड मतलब फोर्थ पोर्शन, क्वाड्रेंट्स मतलब फोर्थ पोर्शन, तो क्वाड्रेंट का मतलब आप बोल सकते हो, क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पोर्शन या 1/4 पोर्शन, ठीक है। तो फोर्थ पोर्शन मतलब इस रेफरेंस प्लेन के हमने 4 टुकड़े किए, तो इस क्वाड्रेंट को कहते हैं फर्स्ट, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे, और हमें ऐसे इमेजिन करना है, सो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब आपको नाम याद हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब बच्चों आप इनको अच्छे से याद कर लो, याद हो गया ना, देखो मेरा मोबाइल हिल रहा है कि याद हो गया, ठीक है। तो अब कैसे फील हो बच्चों, आप लोग तो सामने हो नहीं। अब आपको क्वाड्रेंट हो गया, यानी कि बच्चों इट इज 1/4 पोर्शन ऑफ कार्टेशियन प्लेन, यानी कि देयर आर 4 quadrants in a reference plane, रेफरेंस प्लेन बोल दो, एक्स वाई प्लेन बोल दो, कार्टेशियन प्लेन बोल दो। अब मुझे पता है कि आपको पॉइंट तो प्लॉट करना आ गए, लेकिन मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। सर क्यों पूछना चाहते हो, कैसे पूछोगे, तो मैं मोबाइल से पूछूंगा, आप आंखें बंद करके जवाब दे देना, या शांति से बैठे हो तो आंखें खोल करके भी जवाब दे देना, वीडियो पोस्ट कर देना, जैसे ही क्वेश्चन पूछूं आप उसका जवाब देना, और जवाब बिना पेन चलाए देना। अगर आप पेन चला करके दे रहे हैं मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, और अगर आप ओरली या मेंटली सोच करके जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप थोड़ा और सोचें, फिर भी नहीं दे पा रहे हैं तो पेन यूज कर लेना, लेकिन जवाब देना है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्वाड्रेंट्स फॉर द गिवन पॉइंट्स।
फर्स्ट पॉइंट है 4,2। बच्चों पेन नहीं चलाना है, वीडियो पॉज कर दो और सोचो। तो देखो मैं भी इमेजिन कर रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कार्टेशियन प्लेन आपके सामने बना हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो फर्स्ट तो क्या बोला पॉइंट है 4,2, ओरिजिन पे खड़े हो। 4 -4 बोलता तो इधर 4,2, ये रहा पॉइंट। इन विच क्वाड्रेंट डज दिस पॉइंट लाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड है -3,2। इमेजिन, बिना पेन चलाए बोलना है -3, और बिना इमेजिनेशन के आज के पूरे लेक्चर में एक भी जवाब नहीं देना है। -3,2 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड। ओके, 4,-2। आराम से शांति से इमेजिन करो, वीडियो पॉज करके जवाब दो। आगे जवाब 4-2 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वेश्चन है -3 -2 ओरिजिन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब अगला नेगेटिव, यानी नंबर नहीं लिख रहा हूं और बेवकूफ बना रहा हूं आपको कि नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि अगर किसी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। तो बच्चों नेगेटिव मतलब ओरिजिन पे खड़े हो, आपको किसी भी पॉइंट को इमेजिन करना हो, ओरिजिन पर खड़े होकर के उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए उस पॉइंट की लोकेशन तक पहुंचना है। देन यू कैन लोकेट इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट लाइज। तो नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। अब आगे नेगेटिव और पॉजिटिव, दो नंबर ऐसे हैं जो एक नेगेटिव है, पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, दूसरा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। इसको क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो नेगेटिव पॉजिटिव की बात आई, नेगेटिव पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट? वीडियो पॉज करके बताओ कौन सा क्वाड्रेंट? हाँ सुन लिया मैंने, कई सारे बच्चों ने बोला सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ओके। अगला है 7th प्लस माइनस। ठीक है, वापस से पोज करके जवाब देना। ठीक है, रेडी? तो आगे जवाब क्या हुआ? प्लस माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। जो हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे, अभी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे भी बीच में एक बात याद आ गई, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। वो बात बेसिक्स में ये है कि इफ अ पॉइंट P is given by Px, y, then x क्या कहलाता है? इसको कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा, ठीक है, यानी कि x कोऑर्डिनेट। उसको y को कहते हैं ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, क्योंकि विदाउट दीज टू नंबर्स वी कैन नॉट लोकेट, वी कैन नॉट गिव द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन रेफरेंस प्लेन, ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट याद रखोगे। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम लोग वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन 2। ठीक है, द पॉइंट 3,0 lies on fill in the blank axis। 3,0 को फिल करो। विदाउट फिलिंग आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन नहीं करना है, और जो भी आज मैं पढ़ा रहा हूं सबका बिना पेन चलाए जवाब देना है। नोट्स राइटिंग आप करते रहो, फिर जब आप जवाब देते हो तो उसको लिख भी लो। तो 3,0 कहां लाई करता है? हम लोग एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 2 का पहला ये है। क्वेश्चन 2 को मैं टाइटल ले देता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। पहले हमने क्वाड्रेंट डिसाइड करना सीखा, अभी हम लोग ब्लैंक्स को फिल करेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आप 3,0 को फिल करो। 3,0 यानी y के अलोंग मूवमेंट नहीं है, तो पॉइंट कहां लाई करता है? x एक्सिस पर लाई करता है। अगला द पॉइंट -4,0 लाइज ऑन विच एक्सिस? मिला जवाब, क्या बोले?
अच्छा एक्स एक्सिस, ठीक है ओके। थर्ड पॉइंट, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन विच एक्सिस, तुक्का नहीं लगाना है, फील करना है। 0,4 पहला इंस्ट्रक्शन मिला 0, यानी एक्स एक्सिस पर कोई मूवमेंट नहीं है, फिर 4 अपवर्ड्स ऑन वाई एक्सिस, सो वी आर स्टैंडिंग, द पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, so it is y-axis. Next, the point 2, -3 lies in, अब की बार क्वाड्रेंट पूछ लिया, क्योंकि बच्चों कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, उसका कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट 0 होगा। जो इस पर है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि यहां आने के बाद में वाई के अलोंग कोई मूवमेंट ही नहीं है। जो इस पर है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इधर चलना ही नहीं पड़ा। किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए रेफरेंस से पहले बाएं दाएं करना पड़ता है, लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, फिर अप डाउन करना पड़ेगा ऑन द बोर्ड। सो यहां पर x तो 0, तो यानी इस एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये इन विच क्वाड्रेंट बताइए, 2, -3, फील करो 2, -3 इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होगा। अब मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, अब आपको जवाब देना है, ठीक है। ये भी है अगला क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डिस्टेंस ऑफ 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस विदाउट यूजिंग द पेन। पेन यूज नहीं करना है, बस आप सीखते जाओ। आप वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स को, पूरे चैप्टर का एक ही बेसिस है कि आप पॉइंट को इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान लगेगी, और नहीं कर पा रहे हो तो बच्चों फिर मजा नहीं आएगा। तो आप वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक है। तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। सो 2,3, 1 2 1 2 3, so here it is the point, its distance from x axis this, ठीक है। तो यानी क्या आया आंसर, बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया, और कुछ बच्चों ने जवाब दिया 2, कुछ ने जवाब दिया 3। अगर क्लास में होते ना तो ये नौटंकी चलती, तो यानी क्या हो गया, 2 गलत है, जिनका 3 है वो राइट है। अब ना आपको यहां पर इमेजिनेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो क्या करें, आप इसको प्लॉट कर लो, 2,3 1 2 1 2 3, सो हियर इट इज 2,3। इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितना है, ये वाला मोमेंट कितना था 3, तो डिस्टेंस कितनी है, 3। आया समझ में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ -1,2 फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। अब अगर आप बिना सोचे समझे जवाब दोगे तो आपका जवाब आएगा 2, जो कि गलत है। अब आप फील करो, -1,2 कहां होगा, -1,2 1 2, दिस इज -1,2, y एक्सिस से डिस्टेंस तो ये है, ये क्या है, कई बच्चे बोलेंगे सर -1 और कई बच्चे बोलेंगे 1, तो -1 क्या है, गलत है। क्यों है -1 गलत, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या मोशन आप पढ़े हो ना क्लास 9th में, तो आपने क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव। तो यहाँ हम लोग फिजिक्स पढ़ने नहीं बैठे हैं, आपको याद होना चाहिए कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो यानी बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, ऐसे। एक और चीज, अगर ये लाइन है और ये पॉइंट है तो डिस्टेंस ऐसे मेजर नहीं की जाती है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही मेजर की जाती है, ये भी मैथमेटिशियन लोगों ने फिक्स किया। इसका रीजन नहीं है, क्योंकि बच्चों अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लोगे तो डिस्टेंस को कोई भी कुछ भी बता देगा, इसको 2 बता देगा, इसको 3, इसको 4, इसको 5, जबकि एक्चुअल में ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो यूनिक है। तो किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है। तो ये कितना आया सर, इधर कितना चले थे, -1 यानी 1 चले थे। माइनस तो बस ये बता रहा है कि इधर चल रहा है कि इधर चल रहा है, तो माइनस मतलब इधर चल रहा है, प्लस मतलब इधर चल रहा है, तो इसकी डिस्टेंस क्या आई, 1। तो 1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब मुझे पता है कि सभी बच्चे सही जवाब देंगे, इसमें अगर आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं तो पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि ना करो। तो जो बच्चे ऑरली बता पा रहे हैं, वेरी गुड, क्वेश्चन सुन के वीडियो पॉज करो, आंख बंद करके इमेजिन करो और आंसर दो और अपना आंसर मैच करो। फाइंड डिस्टेंस ऑफ
-3,4 सॉरी 3, -4 फ्रॉम x एक्सिस। पॉइंट है 3, -4 फ्रॉम x एक्सिस। वीडियो पॉज करके इमेजिन करो, ठीक है? कर लिया इमेजिन? क्या है आंसर? 3 कि 4? माइनस तो बोलने में डिस्टेंस है, या तो 3 होगा या 4 हो, तो करेक्ट आंसर इज 4, ठीक है? 3 रॉन्ग। कैसे? जो अभी भी गलती कर रहे हैं वो फिर समझें। पॉइंट को जब तक फील नहीं करोगे, देखो चीजें जब तक दिखेंगे नहीं तब तक आप उनसे जुड़ी हुई चीजों का आंसर नहीं दे सकते। मान लीजिए, अच्छा मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ कि इमेजिनेशन क्यों जरूरी होता है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो बच्चों, तो आप चीजों को रटते हो। कैसे रटते हो? a + b होल स्क्वायर = a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a + b होल स्क्वायर = a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। इसको 10 बार लिख लोगे और सोचोगे याद हो गया। लेकिन अगर आप ऐसे फील करो कि a + b का होल स्क्वायर मतलब दो नंबर्स के सम का स्क्वायर, तो पहले का भी कर दो, दूसरे का भी कर दो, हर बार में देखते हुए बोलो, तो उससे जब चीजें विजुअलाइज हो जाती है ना, आपको बच्चों सुनी हुई चीज से आपको जो चीजें याद होती है, या तो वो सुनी हुई याद होती है ज्यादातर, या देखी हुई चीज याद होती है। विजुअलाइजेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम हमारे माइंड को फोर्स कर रहे हैं या उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि उसकी एक इमेज बना। तो अगर वो इमेज बना रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में वो एक इमेज बनाता दिख रहा है या इमेज बना रहा है, तो यानी कि वो परमानेंट होता जा रहा है, यानी हमें चीजें याद हो रही है। तो अब यहां पर 3, -4, 1 2 3 -4, 1 2 3 -4, ये हो गया 3, -4। तो यानी कि इधर 1 2 3 चला और इधर -4, यानी कि नीचे की तरफ चला, तो ये 4 है और ये 3 है डिस्टेंस वाइज। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से पूछे तो ये कितनी है? 4। आया समझ में? ठीक है। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट कोऑर्डिनेट्स यानी वो दोनों नंबर जो कि इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which is at the distances of 3 and 4 units from the axis। जब भी एक्सिस लिखा तो पहले एक्स एक्सिस और बाद में वाई एक्सिस। अब बच्चों हम यहां पर 1 2 3 4 5 नंबर लाइन यानी कार्टेशियन प्लेन को इमेजिन किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है? 3 और वाई एक्सिस से 4। तो एक्स एक्सिस से 3 की डिस्टेंस यानी 3, एक्स एक्सिस से 3 यानी ऊपर 3 नीचे भी 3 हो सकता है, और वाई एक्सिस से 4। चलो मैं यहां कर देता हूं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बच्चों ये जो पॉइंट है ना, जो इस क्वेश्चन को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। तो अब मान लीजिए पॉइंट है 3 की डिस्टेंस पर, तो x से 3 पर और y से 4 पर, तो हम एक साथ यानी x से 3 की डिस्टेंस पर, यानी कि बच्चों हमारा जो पॉइंट है वो इस लाइन पर है, क्योंकि x से 3 की डिस्टेंस 3 3 3 3, अब कहां है नहीं पता। फिर y से 4 यूनिट की डिस्टेंस, y से 4 यूनिट, तो 1 2 3 4 ये यहां पर आ गया, यानी ये पॉइंट क्या हो गया? 3, 4। देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 3, ये वाली डिस्टेंस 4। ये तो कब हुआ? जब आप एक्चुअल में प्लॉट कर रहे हो। अब मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में होता, तो यहां बच्चों मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन कर रहा था। अगर मैं रफ कंस्ट्रक्शन करूं तो मैं जल्दी आंसर दे सकता हूं। मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट बताना है जिसकी डिस्टेंसेस दी हुई है। तो रफ, तो सर एक पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में, कहीं भी प्लॉट कर दो आप, क्योंकि हम लोग रफ कर रहे हैं। इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यानी ये कितना है? 3, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 4। यानी अब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो बताओ इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ऐसे कितना चला? ये डिस्टेंस 4, ये क्या हो गया? -4। फिर ऐसे कितना चला? 3 चला, -4, 3। मान लो तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे करते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में हम ऐसे करते हैं, सर कहीं भी डाल दो, क्योंकि हम एग्जैक्टली तो कर नहीं रहे, क्योंकि हमें मतलब है कोऑर्डिनेट से। तो सर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 3,
और y एक्सिस से डिस्टेंस है 4, ये वाली डिस्टेंस 4, ये वाली डिस्टेंस 3, ठीक है। तो बच्चों इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ऐसे कितना चलना पड़ा 4, इधर की तरफ चला तो -4, फिर ये 3, क्योंकि कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं तब x पर पहले मूव करते हैं फिर y के अलग मूव करते हैं, तो ये कितना है 3 नीचे की तरफ, तो -4, -3 आया समझ में? ओके देखो इस चैप्टर में ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट आप समझ चुके हो, उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी आप डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी करने सीख गए, ध्यान से समझना, इन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। होमवर्क यू कैन गेट इट इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 या जो भी है, मैं भूल गया क्या था वो, 7 ही होगा, 6 था पहले वाला। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 4,3 इन x एक्सिस, इन x एक्सिस। इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। जो पहली बार आपसे मैंने अभी पूछा इमेज वाला, इमेज मतलब अगर मैं कांच में खड़ा हूं तो मेरी इमेज कांच में बन रही है, मिरर में बन रही है, तो यहां पर मिरर इमेज के बारे में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को अगर आप ऑरली जवाब दे पा रहे हैं तो बहुत सुंदर बात है, बड़ा मजा आया मुझे, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद में ऐसा ही मैं 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगा, तब आपको फिर जवाब देना है, वो भी मेंटली यानी ऑरली विदाउट यूजिंग द पेन। ओके रफली 4,3 एग्जैक्टली अगर प्लॉट करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। 4,3 हो गया। अब सर ये यहां मिरर है x एक्सिस, तो मिरर हो गया। अब आपने बच्चों मिरर का प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि अगर ये ग्राउंड है और यहां मिरर है, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा है उसकी इमेज भी उतनी ही दूर और उतनी हाइट की बनेगी। प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, तो यानी कि बच्चों इसकी इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो देखो ये जो भी पॉइंट था इसकी इमेज यानी जितना ऊपर है इधर, ये आपका x एक्सिस है, इधर जितना ऊपर है उतना ही नीचे, थोड़ा और ले लेता हूं, ये ठीक है। अब आप बताओ मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इधर कितना चलना पड़ा 4, क्योंकि सर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4, ये क्या हो गया 4, फिर इधर कितना चलना पड़ा, ऊपर 3 तो नीचे की तरफ -3, तो इमेज क्या आ गई 4,-3। अगर मान लो, अब आप बच्चों समझ गए, आप इमेजिन करना जब x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैं इमेज लूंगा तो x कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज। क्यों सर, ये जो x कोऑर्डिनेट है तो मेंटेन रहेगा, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, विद साइन ली जाती है। और y कोऑर्डिनेट के लिए ओके। अगला क्वेश्चन आप ऑरली जवाब देने की कोशिश करना, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -3, -2 इन y एक्सिस। ठीक है, वीडियो पॉज करके ऑरली सोचना, देखो मैं भी सोचता हूं कैसे सोचूंगा। पॉइंट याद कर लो पहले -3, -2, सो ठीक है, -3, -2 इसकी इमेज किसमें है, y एक्सिस में, ठीक है। -3, -2, तो इधर -3 तो इधर कितना आ जाएगा 3, नीचे की तरफ 3 - 2, 3, अब आप इसको, मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट इमेजिनेशन है इसका, लेकिन करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजात, ठीक है, सुने हो ना कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। तो -3, तो -1, -2, -3, -3, -2, तो ये -1, -2, दिस इज -3, -2, दिस पॉइंट इज। अब इसका y एक्सिस में इमेज तो ऐसा बनेगा, तो ये क्या हो गया मिरर है, जितना इधर तो इतना इधर कितना है 3, तो 3 ही इधर होगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया 3, इधर कितना है -2, इधर भी कितना होगा -2, तो ये क्या होगा इमेज ऑफ द पॉइंट -3, -2 इन द y एक्सिस, इज 3, -2। अब आप ना इसमें लॉजिक भी बना सकते हो कि जब x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज लेते हैं, जब x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज। जब y पॉइंट के रेस्पेक्ट y एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज लेते हैं तो ये जो हाइट है, यानी ओरिजिन से ऐसे पहले चलते हैं फिर ऐसे चलते हैं, तो ये जो पॉइंट है इसके लिए भी इतना ही चलना पड़ेगा जितना इसके लिए, तो इसमें x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। आप चाहो तो लॉजिक बना सकते हो, जितना सोचोगे उतना सीखोगे, नेचुरल सा फंडा है,
सीधा सा फंडा है कि जितना सोचोगे मैथ्स का, वापस से बोल रहा हूं थर्ड टाइम, देयर इज वन फंडा इन मैथमेटिक्स, जितना ज्यादा इमेजिन करोगे, जितना ज्यादा सोचोगे विदाउट यूजिंग पेन, उतने ज्यादा इंटेलिजेंट बनते जाओगे। तो कोशिश ये किया करो कि कोई क्वेश्चन मिले तो पहले उसको ओरली सोचें, फिर नहीं आ रहा है तो पेन चलाएं, फिर उसके बाद में आप उसको जब प्रॉपर सॉल्व करें तो प्रॉपर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कीजिए। ओके, तो हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़े हुए। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये है कि which of these lines have all the points, which of these lines have all the points whose x coordinate is 3। दुनिया के जितने भी पॉइंट्स जिनका x कोऑर्डिनेट 3 है, इनमें से कौन सी लाइन उसको रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन ए, ठीक है, x कोऑर्डिनेट 3, 1 2 3, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया। सॉरी मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, पहले मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। एक तो ये लाइन हो गई, ये वाला पॉइंट है 0,3, ये 0,0, ठीक है। एक ऑप्शन बी ये हो गया, ये वाला पॉइंट है 3,0, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये 0 0। ऑप्शन सी, ये ओरिजिन, ये वाली लाइन, ये -3,0। ऑप्शन डी, ये ओरिजिन, ये पॉइंट 0,-3। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो, आपको बताना है कि ये वाली लाइन की, ये वाली लाइन की, ये वाली लाइन की, ये वाली लाइन, इन चारों में से कौन सी लाइन उन सारे पॉइंट्स को रखती है जिनका x कोऑर्डिनेट 3 है। तो वीडियो पॉज करके आंसर डिसाइड करो, ठीक है। ओके, तो मैं यहां पर देख रहा हूं, इसे इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, ऐसे इसका क्या है, कुछ और है सर, इसका कुछ और है, ये तो है नहीं है। फिर इधर सर इस वाले पॉइंट का 3,0, इसका 3,1 या 0.5 जो भी है, इसका 3.2, इसका 3.3, इसका x3 3,-1, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं सबके x कोऑर्डिनेट 3। ये गया, ये गया, ये गया। आया समझ में? नेक्स्ट, ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे, तो भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। आज हमने एकदम बेसिक पढ़ा है, हालांकि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है भी नहीं, लेकिन मैं इसको एक और लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आपका बेसिक मुझे चेक करना है। एक लास्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर से। क्वेश्चन ये है, इफ अ पॉइंट P is such that its distance from x-axis, थोड़ा डिफिकल्ट है, is 3 unit and distance of its image from y-axis distance of its image with respect to x-axis, यानी इस पॉइंट की जो इमेज ली, वो पॉइंट आपको क्लियर नहीं किया जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि उसकी इमेज की डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फ्रॉम वाई एक्सिस is, like from x-axis is 4, then write the coordinates
ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन जबरदस्ती थोड़ा लंबा कर दिया बट है बहुत सिंपल, अभी जब करेंगे तब पता लगेगा। अज्यूम दैट पॉइंट P इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लो एकदम अच्छे से, मैंने लिखते टाइम भी आपने पढ़ लिया होगा। एक पॉइंट P है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रफली कर रहे हैं, एग्जैक्ट में फंस जाएंगे हम लोग। पॉइंट P says that its distance from x axis is 3 unit. This is 3, ठीक है। Now its distance of its image, इसकी इमेज किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में कि x के रेस्पेक्ट में? Distance of its image with respect to x axis, तो x axis में इसकी इमेज कहाँ होगी, यहाँ। From, तो अब जितना ऊपर ये है तो p वाले डिस्टेंस में 3 रहेगी। अब ये जो इमेज है तो ये तो p हो गया और ये हो गई इमेज। अब इमेज की डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी रहेगी, 3। अब ये कहा है कि इमेज की डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, इमेज लिया, फ्रॉम y x एक्सिस इज 4 यूनिट। तो मैंने क्वेश्चन गलत दे दिया, यहां पर y एक्सिस कर लो। y एक्सिस से कितना है, 4 यूनिट, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट। क्वेश्चन सोचा था बच्चों, अब दोबारा वीडियो पॉज करके देखना, मैंने करेक्शन किया है। इफ अ पॉइंट P is such that its distance from x axis is 3 unit and distance of its image with respect to x axis, इमेज को की y एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी होती है, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी होती है, तो इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 4, y एक्सिस से 4, then write the coordinates of the point P। तो क्या होगा, ये 4 तो ये भी कितना, 4, तो क्या लगा 3, ऐसे कितना चला 4,3, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने अच्छा क्वेश्चन दिया था कि इसमें लैंग्वेज देख करके बच्चा डर जाता है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, जरा सा सोचोगे तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। आज बच्चों आप जो भी पढ़े आपको अच्छा लगा होगा, आई होप। मुझे नहीं पता क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, सामने होते तो पूछ लेता। तो आप को जो होमवर्क मिलेगा आप उसको करना और कोशिश करना मैक्सिमम क्वेश्चंस को ओरली करें, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर आपको और भी होमवर्क दिया जाएगा, तो आप कंप्लीटली होमवर्क को अच्छे से करना, जो नहीं समझ में आए पूछना। सो बाय बाय एवरीवन।